भीषण गर्मी और गर्म हवा ने जहां राजधानी दिल्ली का तापमान चरम पर पहुंचा दिया है, वहीं कूलर, पंखे और एसी के लगातार इस्तेमाल से बिजली की तारों पर ओवरलोड पड़ रहा है। नतीजन शॉर्ट सर्किट होने के साथ एसी के कंप्रेसर फट रहे हैं और जगह जगह आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। हालांकि इन घटनाओं में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन सरकार को भारी मात्रा में टैक्स देने वाले निर्दोष व्यापारियों का लाखों करोड़ों रुपए का माल स्वाहा हो गया है। यह बातें सदर बाजार मार्केट के अध्यक्ष कमल कुमार ने कही हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार अग्निकांड प्रभावित लोगों को हमेशा मुआवजा और पुनर्वास की सुविधा प्रदान करती है, लेकिन सरकारी खजाने को भरने वाले व्यापारियों को भी इस सुविधा से वंचित रखा जाता है। उन्होंने कहा है कि सरकार व्यापारियों की समस्याओं का समाधान निकालने की बजाय समस्याओं की उपेक्षा कर रही है। कमल कुमार है जी, मैं फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन का महासचिव हूँ और सदर मेन मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष। सर, सदर बाजार में आपने बताया कि यहाँ समस्याएं बहुत है, तो समस्याएं बताइए, अब क्या समस्याएं हैं सदर बाजार मार्केट में? देखिए जी, सदर बाजार एशिया की बहुत ही बड़ी और प्राचीन मार्केट है। जितनी पुरानी ये मार्केट है उतनी ही पुरानी ही यहाँ की समस्याएं हैं, चाहे वो अतिक्रमण हो, बिजली के लटकते तार हो और शौचालय, खास तौर पे महिला शौचालय की यहाँ पे बहुत कमी है। हम प्रशासन से, शासन से लगातार मांग करते आए हैं कि जिस प्रकार देखो अभी भी पिछले महीने दिल्ली में और देश के अन्य हिस्सों में आगजनी की काफ़ी घटनाएं हुई हैं, बड़ी दुखद घटनाएं हुई हैं, जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। तो हम समय समय पर प्रशासन से ये अपनी मांग उठाते रहते हैं कि सबसे पहले तो तारों का जो जाल है इसको समेटा जाए और सारी की सारी तारें अंडरग्राउंड की जाए। दूसरा रहता है अतिक्रमण। अतिक्रमण कल को कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना के विकराल रूप धारण करने की बहुत बड़ी वजह बनेगा, क्योंकि कोई आपातकालीन जो व्हीकल है जैसे एम्बुलेंस है या फायर ब्रिगेड है, रास्ता ही नहीं है आने के लिए जब तक अतिक्रमण हटेगा नहीं। हम लोगों की जान सांसद नहीं रहेगी, दुविधा में ही रहेगी। तीसरा जो बड़ा पॉइंट है यहाँ पे, सबसे बड़ी जो असुविधा वाली बात है वो यहाँ पे शौचालय नहीं है, खास तौर पे महिला शौचालय तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारी वक्त ये डिमांड रहती है कि यहाँ पे सदर बाजार में 3-4 महिला शौचालय या बड़े शौचालय कॉम्प्लेक्स बनाने चाहिए, भले ही उसके चार्जेस लग जाएं। इतनी दूर दूर से कस्टमर भी आते हैं और दुकानदार भी आते हैं, अगर 1-2 शौचालय यहाँ है भी तो बहुत गंदगी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रशासन हमारी मांग, ये सब मांगे सुनेगा और शीघ्र इस पर कार्रवाई करेगा। सर, सदर बाजार मार्केट में कुल मिलाकर कितनी दुकानें हैं? सदर बाजार में लगभग 40,000 दुकानें हैं। अगर आप पूरे सदर बाजार एरिया को काउंट कर लें, 40,000 दुकानों का मतलब आप समझिए कि लगभग 1 लाख तो परमानेंट रोज़ यहाँ लोग आते हैं। उसके साथ आप अगर 1 लाख कस्टमर भी जोड़ लें तो लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों का फुटफॉल यहाँ पे रोजाना है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ सुविधा नाम मात्र की भी नहीं। अच्छा सर, देखा जाए तो दिल्ली पुलिस की यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? दिल्ली पुलिस की जहाँ तक बात है जी, सदर बाज़ार हमारा जो सदर बाज़ार थाने के अंतर्गत हमारा क्षेत्र आता है, सदर बाज़ार थाना भी दिल्ली के प्राचीनतम, सदर बाज़ार की तरह ही प्राचीनतम थानों में से है। 1-2 साल पहले तो देश के बेस्ट थाने का इस सदर थाने को अवार्ड भी मिला। देखिए, अवार्ड मिलना एक बात है, अवार्ड अगर मिला है तो वहाँ के कर्मचारी, जो पुलिस कर्मचारी हैं या जो अधिकारी हैं, उनको और प्रोत्साहित करा जाना चाहिए ताकि वो काम अपना और अच्छे से कर पाए। लेकिन यहाँ पे स्टाफ ही नहीं, स्टाफ की कमी है। अगर 180-190 का जो स्टाफ अगर यहाँ होना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि 70-80 का यहाँ स्टाफ है, और इतने स्टाफ में कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त हो जाए वो अपेक्षा करना मैं समझता हूँ न्याय संगत नहीं है। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी कितनी मौजूद रहती हैं? महिला पुलिसकर्मी की जहाँ तक बात है जी, यहाँ पे नहीं बटा सन्नाटा है। हमने हर लेवल पे मांग की है कि महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे अवश्य लगानी चाहिए, खास तौर पे त्योहारों के टाइम पे तो यहाँ महिला पुलिसकर्मी की बहुत आवश्यकता है। लेकिन अफसोस ये है कि हर बार हमारे को इस मामले में आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन महिला पुलिस की यहाँ पे कोई आपको कहीं कोई नज़र नहीं आएगी। इनफैक्ट जो पीक सीज़न टाइम होता है, जैसे दिवाली है, जब रश वाला टाइम होता है, तो हमारी एसोसिएशन, सदर में मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन और अन्य कुछ संस्थाएं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे यहाँ पे महिला गार्ड रखती हैं ताकि कानून व्यवस्था बने रहे। मार्केट में कुल मिलाकर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की क्या स्थिति है?
सीसीटीवी कैमरास देखिए कुछ हमारी एसोसिएशन ने लगवाए थे, कुछ दिल्ली पुलिस की तरफ से लगवाए गए हैं, लेकिन ये एक सोचने का विषय है कि कुछ दिनों में ये कैमरास जो है ना, या तो इनकी वायर काट दी जाती है या ये काम करना बंद कर देते हैं। तो ये बार बार रिपेयर तो हम लोग कराते हैं, लेकिन ये हमारी समझ से बाहर है कि बार बार ये सीसीटीवी कैमरास कैसे खराब हुए, या इसमें कोई शैतानी है या क्या वजह है, वो वजह मेरी समझ के बाहर है। प्रशासन की तरफ से आपको किस तरह की व्यवस्था दी जा रही है? किस मतलब कि प्रशासन की तरफ से आपको किसी तरह की कोई सुविधा दी जा रही है? नहीं, सुविधा तो कोई नहीं है जी। व्यापारी तो जिसको बोलते हैं सरकार की दुधारू गाय हैं, बस टैक्सेस हम भरते हैं और कुछ उम्मीद आगे रखते नहीं है। उम्मीद सिर्फ करते हैं, यही करते हैं कि हम जो मांग रखेंगे वो ज़रूर सुनी जाएगी। तो आगे के लिए भी यही उम्मीद है कि जो जो हमारी मांगे हैं वो सुनी जाएगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।